आदाब दोस्तों, जस्तजू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के तनाज़े पर। इस तहरीर को हमारे ग्रुप में शेयर किया है जनाब अंजुम इनायत साहब ने, और अगर आप इसे तहरीरी शक्ल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं, और मैंने इस तहरीर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी इसे हासिल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यूक्रेन एक यूरोपीय मुल्क है। ये मशरकी यूरोप में वाक़या है। ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इसे 23 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन की तरफ से आज़ादी मिल गई है। रूस नवाज बागी एक तवील अरसे से यूक्रेन में सरकारी फ़ौज से बरसरे पैकार हैं। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में इन्होंने आज़ादी का ऐलान कर रखा है। इससे कबल रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया को भी ज़म कर लिया था। अब तक यूक्रेन में होने वाले तशद्दुद और जंग में हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मी भी हैं। क्रीमिया शहर को यूक्रेन और रूस के तनाज़े का मरकज़ी सबब समझा जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो जज़ीरा नुमा क्रीमिया बहरा असवद में वाक़या है, जो एक तरफ से यूक्रेन में शामिल है तो दूसरी जानिब इसका एक हिस्सा रूस के इंतहाई करीब है। यूक्रेन का वाहिद खुद मुख्तार इलाका क्रीमिया रूस के कब्ज़े में है। यही वजह है कि इस इलाके में रूसी मेहरबानियाँ बरसों से यूक्रेनी हुक्मरानों के लिए शदीद गम व गुस्से का बायस बनी हुई हैं। यूक्रेन तो इल्ज़ाम लगाता है कि रूस ने हमारे इलाके क्रीमिया पर कब्ज़ा कर रखा है। 1991 में सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद से ताहाल मॉस्को और कीव में मौजूद हुक्मरानों के दरमियान इलाके में बालादस्ती और कब्ज़े की जंग चल रही है। कभी ये लड़ाई ज़ुबानी बयानबाजी तक महदूद रहती है, लेकिन गुज़श्ता चंद माह की तरह हालात होलनाक खूनरेज़ी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मार्च 2014 में क्रीमिया में एक रेफरेंडम मुनक्किद किया गया, जिसमें अक्सरियत ने रूस से इल्हाक के हक़ में राय दी। क्रीमिया की आबादी का बड़ा हिस्सा रूस का हामी है। यही वजह है कि मॉस्को को यूक्रेन में अपनी बात मनवाने या किसी भी किस्म की मुदाखलत करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। तजज़िया कारों की राय में इलाके में बालादस्ती की कोशिश तो इस तनाज़े का बड़ा सबब है, लेकिन मॉस्को और कीव के दरमियान तनाज़े की बड़ी वजह तेल व गैस के वसाइल भी हैं। रूस में आने वाली बड़ी ऑयल पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है। अब इन मादनी वसाइल पर इख्तियार और कब्ज़े के मामलात ने भी दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। मादनी वसाइल के हवाले से अदायगियों का तनाज़ा भी दोनों हरीफों के लिए लड़ने का सबब है। कई बार रूस ने तवानाई के ज़खायर के इवज़ अदायगियाँ न करने पर यूक्रेन को तेल और गैस की फराहम रोकी भी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया कशीदगी की ताज़ा वजूहात में से एक ये भी है कि यूक्रेन के हालिया सदर ने रवां साल फरवरी में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और यूक्रेन के एक बड़े कारोबारी ग्रुप के मालिक पर बाज़ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। बाज़ तजज़िया कारों के मुताबिक सदर पुतिन नए अमरीकी सदर जो बाइडन को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन और कई दीगर इलाकों और ख़ित्तों में जारहाना कार्रवाइयाँ करके देखें कि अमेरिका इस ज़िमन में किस हद तक जा सकता है। रूस जानता है कि ऐसे हालात में मगरबी ममालिक यूक्रेन की हमायत और मदद कर सकते हैं, और इस मदद में फ़ौजी इमदाद भी शामिल है। हालांकि यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं, लेकिन फिर भी ये इत्तेहाद यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। इसीलिए यूक्रेन के सदर ने नेटो पर ज़ोर दिया है कि हमें नेटो का रुकन बनाया जाए, लेकिन झड़पें जारी होने की वजह से नेटो के लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं कि यूक्रेन को 30 मुल्की इत्तेहाद में शामिल किया जाए। इस तनाज़े के साथ साथ रूस ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अमेरिकी बहरी बेड़े रूस के
ساحلوں سے دور رہیں، کیونکہ امریکی بحری بیڑوں کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر روس خاموش نہیں رہے گا، اور امریکہ اگر اس قسم کی اعصابی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے تو امریکہ یہ جنگ روس سے جیت نہیں سکے گا، اور امریکہ کو سمندر میں کسی مسلح تصادم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ خود کو سمندر کا بادشاہ سمجھنا چھوڑ دے اور برطانیہ سے سبق سیکھے۔ روس نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یوکرین میں حالات خانہ جنگی کے دھانے پر ہیں، لہٰذا حالات تبدیل نہ ہوئے تو روس مجبور ہوگا کہ مداخلت کرے۔ اگر جنگ ہوئی تو یہ یوکرین کے خاتمے پر ختم ہوگی۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ ایک علاقائی معاملہ ہے اور امریکہ، نیٹو اتحاد یا دیگر مغربی ممالک کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاملات، خواہ وہ سرحدی کشیدگی ہو، خود حل کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور ہمیں اپنے ثوابدید کے مطابق اپنی افواج کو اپنی سرزمین کے اندر منتقل اور تعینات کرنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا اس میں نہ تو کسی کو پریشانی ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سی انفارمیشن اس ویڈیو سے مل گئی ہوگی کہ آخر میں روس اور یوکرین کا کیا تنازع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔